तो आज है सियासत का सुपर संडे। यूपी के बड़े नेता धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम योगी पश्चिमी यूपी में होंगे, वो बुलंदशहर और हापुड़ में प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज और फर्रुखाबाद में वोटर से मिलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद में होंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सैफई में होंगे। यूपी में जारी धुआंधार प्रचार के हर पल का अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बड़े नेता मेरी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है। बड़े नेता मेरी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूं। अमित शाह ने अपनी सभा में जयंत चौधरी का नाम लिया था और उसके बाद जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए ये ट्वीट किया कि बड़े नेता मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूं। तो आमतौर पर चुनाव में बयानों और भाषणों से ही नेता एक दूसरे पर हमला करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज के दौर में राजनीति में सोशल मीडिया जंग का नया मैदान है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों से यह बात साफ भी हो रही है, खासकर यूपी में, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ट्विटर पर और फेसबुक पर घमासान करते दिख रहे हैं, एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर रोक क्या लगाई, नेताओं ने जंग का नया मैदान ढूंढ लिया। इस बार यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया बयानों और आरोपों का नया मंच बन गया है। बीजेपी सोशल मीडिया से लोगों को अखिलेश सरकार की याद दिलाती है, तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगती है। शनिवार को सीएम योगी ने एक बार फिर ट्विटर पर मोर्चा संभाला और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। अब सीएम योगी के इतने हमलों के बाद भला अखिलेश यादव कहां शांत रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी तुरंत योगी सरकार पर पलटवार कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को अखिलेश ने बीजेपी पर उनका हेलीकॉप्टर न उड़ने देने का आरोप लगाया था और आरोप लगाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। इस बार के चुनावों में सोशल मीडिया ही नेताओं के लिए बड़ा मंच बना हुआ है और इस पर हो रहे पोस्ट के जरिए ही वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में वो कितने कामयाब हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा और पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होना है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मुजफ्फरनगर बेहद खास है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यहां संयुक्त प्रेस वार्ता की, तो शनिवार को देश के गृहमंत्री ने प्रचार का मोर्चा संभाला। यूपी चुनावों के पहले चरण में मुजफ्फरनगर बेहद अहम सीट मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही मुजफ्फरनगर में वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया और पार्टी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। यहां मतदाताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी को निशाने पर लिया और कहा कि ये जोड़ी केवल वोटों की गिनती तक ही कायम रहेगी। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ से, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं, क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो जानबूझ करके खाई पैदा करना, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। चाहे परिवार में, चाहे गठबंधन में, चाहे समाज में, जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई।
गृह मंत्री के इस दावे पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जयंत चौधरी ने कहा कि ये वोट बैंक को खराब करने की साजिश है। डाउट तो उन्हें भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, उन्हें भी मालूम है मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन वो हमारे मतदाताओं को बरगलाना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और कोई उद्देश्य नहीं उनका। पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरनगर समेत जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें ज्यादातर जाट बाहुल्य इलाके के हैं। बीजेपी चाहती है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में जाटों का जो साथ उसे मिला वो दोबारा मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि जयंत चौधरी के साथ आने से इस बार उसे जाट वोट बैंक का फायदा मिलेगा। हालांकि जनता क्या चाहती है ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर सी बात है, जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है और यही जुबानी जंग का नतीजा है कि न केवल क्योंकि बड़ी रैलियां नहीं हो रही है इसलिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है, वहीं कैसे अमित शाह और अखिलेश जयंत के बीच हुई जुबानी जंग तेज। आज देखते हैं। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। भाई जोर से बोलो, समझे हो ना? क्या जोर से बोलो, समझे हो या नहीं समझे हो? आपको यहाँ किसी को मुगालते में लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग सब कुछ समझते हैं। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान गरीब मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। तो यूपी में प्रचार के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं दोनों के बीच में ट्विटर वॉर भी छिड़ा हुआ है। ट्वीट के जरिए दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल टू तमंचावादी। वहीं अखिलेश ने पलटवार किया, ट्वीट किया कि बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। सीएम योगी ने कहा कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। वहीं अखिलेश ने ट्वीट किया कि ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी और लाल पोटली दोनों ने मिलकर ताल ठोक दी है। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी सीएम योगी ने अखिलेश पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था, एसपी की यही पहचान है। वहीं अखिलेश का ट्वीट आया कि बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। सीएम योगी ने कहा कि अपराधी चुनाव में ठोस दिखाने की कोशिश करेंगे, 10 मार्च के बाद बख्श दो की भीख मांगेंगे। वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होगा। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, कहीं ना कहीं पहले दौर की बात अगर हम करें पश्चिमी यूपी,
एक तरफ तो ये सबसे बड़ी बात है कि जाट किस तरफ है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बात मुजफ्फरनगर का बार बार जिक्र आना और कानून व्यवस्था का जिक्र आना और उन दंगों का दोबारा जो है याद करवाया जाना या तमंचावादियों का जो है ट्वीट वापस आना, यानी कानून व्यवस्था, शांति और पूर्व में जो शासन रहा है उसको लेकर के ही ये चुनाव में जो है बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। सचिन, देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही पश्चिमी यूपी का चुनाव लड़ा जाए और इसके अलावा जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है उसको धार देते हुए यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोड़ते हुए ही लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, अखिलेश और जयंत की कोशिश ये दिखाई दे रही है कि पश्चिमी यूपी में किसान और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ इस बार के चुनावी बिसात में वो पार पा सके। और आप देखिए, जब अखिलेश और जयंत भी पश्चिमी यूपी में है तो वो लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हम बेहतर करेंगे, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। लेकिन सचिन, इसके अलावा क्योंकि चर्चा सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक की होती है और अगर हम पश्चिमी यूपी की रियलिटी देखें तो लगभग मात्र 25 से 29 सीटों पर ही जाट वोट बैंक प्रभावशाली है। लेकिन पश्चिमी यूपी में जो सबसे ज्यादा निर्णायक वोट बैंक माना जाता है वो सैनी, गुर्जर, कश्यप, पाल, ये जो बैकवर्ड जातियां हैं, इनका वोट बैंक काफी अहम होता है। ऐसे में दोनों दलों के बीच में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर खास तौर पर इन्हीं जातियों के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की एक कोशिश चल रही है। अब देखना यह होगा, क्योंकि कहा यह भी जाता है उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो लीड ले लेता है, आने वाले जो बाकी चरण होते हैं उसमें उसकी हवा बनती हुई चली जाती है। और यही कारण है कि खासतौर पर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत लगा रहा है और अपने अपने मुद्दे गिना रहा है, अपने अपने हिसाब से ट्विटर वॉर भी जारी है। सचिन, जाहिर सी बात है और ये साफ नजर भी आ रहा है, ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से अखिलेश जयंत के साथ मिलकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित शाह का लगातार दौरा और फिर उसके बाद आज हमने देखा योगी आदित्यनाथ भी हापुड़ और तमाम जगहों पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.